भारत में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। मैं विजय कुमार तिवारी आप लोग के लिए एकादशी की व्रत के बारे में, पूजा और कैसे व्रत रखना है उसके बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और अवगत कराना चाह रहा हूँ। आने वाली 24 जनवरी 2021 दिन रविवार को पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। इसे हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सबसे बड़ी बात है ये पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से क्या क्या लाभ है और कैसे रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी वैसे तो सबके लिए है, परंतु खास करके अगर जिनके पुत्र संतान नहीं है वह अगर इस व्रत को रखते हैं विधि विधान से तो उनको निश्चित ही भगवान नारायण की कृपा से उनको संतान प्राप्त होती है। इसमें संशय करने की बात नहीं है। दूसरी बात, इस व्रत के करने से जो पूर्व जन्म में पाप को संचित किया है उसका भी क्षय होता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। वैसे तो सारी एकादशी का व्रत करना चाहिए, हर का महत्व अपना अलग अलग है, लेकिन इस एकादशी का महत्व जो है वो खास करके विशेष है। इस एकादशी का महत्व इसलिए विशेष है क्योंकि भगवान नारायण के लिए ये बहुत ही प्रिय एकादशी मानी गई है और इसके व्रत रखने से कई जो पुराणों में कथाएं आती हैं उनमें उनको लाभ भी प्राप्त हुआ है। सुतकेत नाम के राजा थे, उनकी पत्नी जो चंपा थी उनके पुत्र नहीं था, उन्होंने इस व्रत को किया और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए हम आपको बताने आए हैं कि आप इस व्रत को जरूर रखिए और भगवान नारायण का पूजा करिए। सबसे पहले इसमें पूजा कैसे करना है, भगवान नारायण का ध्यान करना है। प्रातः काल उठ के, जब आप प्रातः काल उठें भगवान नारायण का ध्यान कीजिए और उनका ध्यान करने के उपरांत उठिए, अपना नित्य क्रिया करने के उपरांत आप भगवान स्नान करके और भगवान नारायण का ध्यान करिए। किस प्रकार भगवान नारायण का ध्यान किस प्रकार करिए, आधार सर्वभूतानां विष्णु तुल्य तेजसा तद्रूपाश्चे ततो जाता अपास्ता प्रणाम्यहम्। इस तरह भगवान नारायण को प्रणाम कीजिए और उसके उपरांत आप उनको फूल, दूध, दही, घी, शहद, इत्र और पंचामित्र जिसे हम कहते हैं, पंचामित्र से और खोडस मात्र से उनका पूजन करना चाहिए। और खास करके इसमें एक चीज का और है, बिजौरे जिसमें बीज होता है, बीज वाले फल से भगवान नारायण की पूजा करें और दिन भर व्रत रखें। दिन भर व्रत रखें और व्रत के शाम के समय पूजन करने के बाद आप जो भी कुछ हो उस फल ग्रहण करें और दूसरे दिन 13 उपरांत स्नान करके और भगवान नारायण का ध्यान करके और फिर क्या कहते हैं पारण करें। लेकिन इसमें एक चीज और है, एकादशी व्रत में सबसे बड़ी चीज है कि द्वादशी जो लगती हुई एकादशी है उसी का व्रत करें। 52 दंड से ऊपर एकादशी नहीं रही जाती, इसीलिए जो है दशमी, जिसमें दशमी का वेद हो उस व्रत को कभी नहीं रखना चाहिए एकादशी का। इसलिए आपको जो द्वादशी से मिलती हो उस एकादशी का व्रत करें। और पुत्रदा एकादशी में जो 24 तारीख को वो द्वादश वेदी है और दूसरे दिन जो सोमवार को 13 लग जाती है, तो इसलिए 13 भी लग जाती है, तो इसलिए आप उस दिन पारण कर सकते हैं। पारण सुबह स्नान करके ध्यान करके भगवान नारायण का ध्यान कीजिए और भगवान केशव का नाम जपते हुए ओम केशवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः का नाम जपते हुए और भगवान से आग्रह कीजिए, हाथ जोड़कर पारण कीजिए। और इसमें जो फल आदि जो लाएंगे वो खास करके बीज फल, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि बीज फलों का उपयोग कीजिए, भगवान नारायण को अति प्रिय होगा। बिजौरे फल से पूजा की जाती है। ये पूजन विधि थी, घी, दीप, आरती, ये सारी चीज पूजन विधि है। ये जो मैंने बताई है उससे भगवान खोडस मात्र से भगवान नारायण का पूजन कीजिए और पूजन करने के बाद आपको साधारणतः एक मंत्र मिल जाएगा, जिस मंत्र का भगवान पूजन करने के उपरांत इस मंत्र का जप कीजिए, जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अश्वक्रांति रथ क्रांति, अश्वक्रांति रथ क्रांति, विष्णु क्रांति वसुंधरे, मृत्तिके हरं मे पापम इमान्यां पूर्व संचितः। इस मंत्र का जो है सबसे बड़ा ये चीज होता है कि हम भगवान नारायण से कहते हैं कि हे भगवान नारायण, पृथ्वी को हम
आवाहन करते हैं, भगवान नारायण को आवाहन करते हैं और कहते हैं अश्वक्रांति, अश्व जिनके ऊपर अश्व चलते हो, जिनके ऊपर विष्णु भगवान ने अपने पैरों से नाप दिया है और रथ चलते हों, और मतलब जितने भी हो इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर चलते हैं, उनके साथ भगवान नारायण की मंत्र को जपते हुए कहते हैं जो मैंने पूर्व में पाप को संचित किया है वो समस्त पाप मेरा नष्ट हो जाए, और इसी के साथ भगवान नारायण का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करने के उपरांत आप भगवान नारायण की दीप आरती करके और उनसे क्षमा याचना करके पूरा दिन व्रत रखें और दूसरे दिन पारण करें। ये जो मैंने बताया एकादशी, अब इसके बाद मैं आने वाली वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। वो क्या है बताने वाला हूँ कि खटतिला एकादशी आएगी अभी माघ में, माघ मास में खटतिला एकादशी आएगी, जिसका विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। उसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी दूंगा और उसमें पूजन करने से आपको लक्ष्मी सहित मोक्ष की कैसे प्राप्ति होगी, और मैं हर पुराण द्वारा उसमें पूरी विधि से आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग मेरी आने वाली आगे वीडियो को देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को मेरा जब वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिले और आप लोग को इसकी जानकारी मिले। इसी के साथ नमो नारायण, धन्यवाद।